हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.1 वृत्त का जो पहला प्रमेय है 10.1 उसको डिस्कस करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या उस पर लंबवत होती है, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें हमें दिया हुआ है, हम मान लेते हैं बच्चों की एक केंद्र O का एक वृत्त है, उसका बिंदु P पर उसकी स्पर्श रेखा हमने एक्स वाई खींच दी है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई स्पर्श रेखा है उसका जो स्पर्श बिंदु P है उसको वृत्त के केंद्र से अगर मिलाते हैं तो वो उस स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंबवत होता है। ये पॉइंट हमें प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा हो गया वृत्त जिसका केंद्र है O, और अब हम इसमें खींचेंगे एक स्पर्श रेखा जो इसकी परिधि पे बिंदु P पे टच कर रही है, और स्पर्श रेखा का नाम हमने ले लिया एक्स वाई। अब जो बिंदु O है उससे हमने इस स्पर्श रेखा को मिलाया तो वो बिंदु P पे टच कर रही है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये OP रेखा है जो इस स्पर्श रेखा एक्स वाई पे खींची है ये इसके लंबवत है। ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों, मैं जो सोल्व करूँगा प्रमेय को प्रूफ करूँगा उसके पॉइंट टू पॉइंट लिखूँगा। आपको बोर्ड के एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे ही एकदम नीट एंड क्लीन अच्छी हैंड राइटिंग में बना के देना है। अब सबसे पहले बच्चों ये देखो, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए एक बिंदु Q और लेना है जो वृत्त के बाहर स्थित होना चाहिए। अब एक बिंदु मैंने लिया Q जो इसी एक्स वाई स्पर्श रेखा पर वृत्त के बाहर स्थित है, इसको मैंने उसके केंद्र से मिला दिया। अब मैंने इस वृत्त की परिधि पे क्यों नहीं लिया, इसके पास क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लूँगा तो फिर OP और OQ क्या हो जाएंगी, दोनों त्रिज्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो जो बात है उसको प्रॉपर आपको पॉइंट्स में लिखना है। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिख रहा हूँ कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु हम Q लेते हैं जो वृत्त के कहाँ स्थित होगा, बाहर होगा, और ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये Q बिंदु हमने लिया P के अतिरिक्त ताकि हम ये प्रूफ कर सकें जो OP है वो स्पर्श रेखा का सबसे निकटतम बिंदु है केंद्र से, और ये इस पर लंबवत है। Q बिंदु हमने बाहर क्यों लिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, ताकि हम ये प्रूफ कर सकें। और अगर इसको हम इसकी परिधि पे ले लेंगे तो OP और OQ दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी जो आपस में बराबर हो जाएंगी, हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि स्पर्श रेखा एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त हम एक बिंदु Q ले लेते हैं। और अब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो OQ जो हमने मिलाया है ये OQ की जो लंबाई है, ये जो OP जो वृत्त की त्रिज्या है इससे तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि बिंदु जो Q है ये बिंदु आपका वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसा लिख दें, OQ इज ग्रेटर देन OP। और वहाँ पे OP क्या है, OP तो वृत्त की त्रिज्या है, वो स्पष्ट है पहले से ही, क्योंकि O क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब ये पॉइंट जो मैंने बोला है ये हमको वहाँ पे लिखना है बोर्ड के एग्जाम में कि बिंदु Q जो है वृत्त के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। अतः हम कह सकते हैं तो OP जो होगा वो क्या है, लेंथ में छोटा है OQ से, या फिर लिख सकते हैं जो OQ है वो ग्रेटर देन है OP से। ये था पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट क्या हुआ, अपन ने एक बिंदु लिया जो वृत्त के बाहर स्थित है बट इसी रेखा पर स्थित है, इसको प्रूफ करने के लिए। और उसके बाद हमने बोला दूसरे पॉइंट में क्या किया कि OQ है वो ग्रेटर देन है OP से। अब देखो, अगर वृत्त के अंदर Q होता तो XY क्या होता, वृत्त की एक
छेदक रेखा होती। अब अगर बच्चों जो बिंदु क्यू लिया अपन ने, अगर ये वृत्त के अंदर ले लेते तो क्या होता, अंदर ले लेते तो अपनी एक्स वाई रेखा वृत्त को काटती हुई जाती पी और क्यू पे, और वो छेदक रेखा बन जाती, स्पर्श रेखा नहीं रह पाती। बट अपन को परिमेय में किसके द्वारा सिद्ध करवाया है, स्पर्श रेखा के द्वारा सिद्ध कराया है। तो पॉइंट नंबर 2 हम लिख देंगे कि जो बिंदु क्यू है वो वृत्त के बाहर स्थित है, अतः हम बोल सकते हैं कि जो ओ क्यू है वो ओपी से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट होता है स्पर्श रेखा का। अगर किसी भी स्पर्श रेखा पर ओपी यहाँ पे वृत्त की एक त्रिज्या है, ये हमने लिख दिया 3 नंबर पॉइंट कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। अब जो मैं पॉइंट 4 बोल रहा हूँ उसको पहले आप ध्यान से सुनो। किसी भी स्पर्श रेखा पर किसी भी बिंदु से अगर मिलाया जाए, और अगर वो बिंदु जो बाहर से जो स्पर्श रेखा को मिलाते हैं अगर वो उसकी न्यूनतम दूरी पर स्थित है तो हमेशा वो बिंदु उस पर लंबवत होगा। समझे? अब देखिए ये रेखा जो एक्स वाई है, यहां पे देखते हैं दोस्तों, P के अतिरिक्त अगर बिंदु जो P एक्स वाई रेखा पे स्थित है, इस P के अतिरिक्त अगर अपन बिंदु Q को कहीं भी लेंगे या कोई भी अन्य बिंदु लेंगे, प्रत्येक बिंदु P के अलावा अगर हम इस x के साइड में लेंगे, y के साइड में कहीं भी लेंगे, तो ये कथन हमेशा सत्य रहेगा। कौन सा? कि OQ हमेशा ग्रेटर देन होगा OP से। यानी जो OP है वो वृत्त की त्रिज्या है और O क्या है, वृत्त का केंद्र है, उससे हमेशा ही क्या होगा, दूर ही होगा और वो लंबा होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है कि OP केंद्र से O से जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई पर जो खींची गई है P बिंदु से, वो उसकी न्यूनतम दूरी पे स्थित है। दोस्तों जो स्पर्श रेखा एक्स वाई है उस पर जो P बिंदु है उस पर जो इस रेखा खींची गई है केंद्र से, वो न्यूनतम दूरी पे स्थित है। और जब किसी भी स्पर्श रेखा पर किसी भी बिंदु से उसके ऊपर न्यूनतम दूरी से कोई रेखा खींची जाए तो खींची गई रेखा उस स्पर्श रेखा पर हमेशा लंबवत होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक्स वाई स्पर्श रेखा है, इसका बिंदु जो P स्पर्श बिंदु है उसका वृत्त का केंद्र O है। उस O बिंदु O से केंद्र से अगर एक्स वाई स्पर्श रेखा के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे, उसमें सबसे कम दूरी पे कौन सा बिंदु आएगा? P आएगा। अतः हम ये पॉइंट 5 भी आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ऐसे पॉइंट 1 2 3 4 5 करके आपको परिमेय सिद्ध करनी है ताकि आपके मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में ना कटें। पॉइंट 5 लिखेंगे कि किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा के ऊपर खींची गई, किसी भी रेखा के ऊपर किसी बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, उस बिंदु से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। वो हमेशा क्या होता है, उस बिंदु से मिलाई गई रेखा उस पर लंब होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो एक्स वाई रेखा है उस पे OP जो है क्या है, लंबवत है। OP परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइन एक्स वाई। तो इस प्रकार से दोस्तों हम प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। एक वृत्त लेना है, उसकी स्पर्श रेखा एक्स वाई खींचनी है, उस पर एक स्पर्श बिंदु P लेना है। दूसरा बिंदु हम कहीं भी वृत्त के बाहर ले लेंगे, तो इससे हम मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि बाहर वाला जो बिंदु होगा उसकी केंद्र से दूरी हमेशा त्रिज्या से ज़्यादा होगी और जो रेखा बिंदु पास होता है उसके लंब